आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं अमित फ्रॉम द एस्पिरेशन। और आज का भी वीडियो एजुकेशनल ही है और हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चर्चा के ऊपर हम लोग आज इस यानी कि वीडियो को बना रहे हैं। और आपने ये बहुतों बार ये सुना होगा कि ये गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को बढ़ा रही है या टैक्स को वो घटा रही है। और जब ये गवर्नमेंट अपने ये बजट को ये पेश करती है तो उस टाइम में सारे जो लोग हैं यानी कि पूरे भारतवर्ष के लोग जो है वो बहुत ही वो इंटरेस्ट के साथ जो गवर्नमेंट के ये टैक्स ये प्रपोजल्स होते हैं उनके बारे में वो सुनना ये पसंद करते हैं। और जो भी ये लोगों का ये कॉमन सेंस होता है या उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है ये टैक्सेस के बारे में उसको यानी कि लेकर के वो गवर्नमेंट की वो बुराई या उसकी अच्छाई वो ये करते हैं। लेकिन क्या हम लोग जानते हैं कि ये टैक्स का मतलब ये क्या होता है और टैक्सेस ये कितने ये प्रकार की होती हैं? तो आज का वीडियो इसी बारे में है कि सामान्य लोगों को ये बात ये जानकारी में आए कि ये टैक्सेस होती क्या है और टैक्सेस वो कितने ये प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि व्हाट इज ये टैक्स, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं कि कर। तो कर होता क्या है? तो इसके मामले में आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जो कर का डेफिनेशन है वो ये है कि आपको ये टैक्स जो है ये एक कंपल्सरी पेमेंट है जिसको कि सिटीजन्स को यानी कि किसी भी देश के ये नागरिक को या वहां जो हाउस होल्ड्स ये रह रहे हैं उनको या किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी बिजनेस इंटरप्राइजेस को या किसी भी एक कॉरपोरेट एंटिटी को उसे ये कंपल्सरली ये देना होता है ये गवर्नमेंट को, अगर ये गवर्नमेंट उसके ऊपर ये टैक्स लगाती है तो। मतलब ये एक प्रकार का यानी कि इसके डेफिनेशन से ये स्पष्ट है कि ये एक प्रकार का ये कंपल्सरी पेमेंट है। और दूसरी एक चीज को ये ध्यान में रखनी है कि ये टैक्सेशन जो होता है ये गवर्नमेंट की ये सॉवरेन राइट होती है, यानी कि ये किसी भी गवर्नमेंट का ये संप्रभु अधिकार होता है। इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी देश के अंदर ये गवर्नमेंट को छोड़ करके अन्य किसी भी संस्था को, अन्य किसी भी व्यक्ति को या संस्था को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो वहां उस देश की ये जनता के ऊपर वो टैक्स को वो लगा सके। यानी कि ये टैक्स को लगाने का जो एक्सक्लूसिव राइट है वो एक्सक्लूसिव राइट ये गवर्नमेंट के ही पास है, ये गवर्नमेंट का ये सॉवरेन अधिकार है। और ये एक प्रकार का वो कंपल्सरी पेमेंट है, यानी कि अगर ये गवर्नमेंट आपके ऊपर ये टैक्स लगाती है या किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर लगाती है जैसा कि वो उचित समझती है तो उस टैक्स को ये पे करना वो संबंधित ये व्यक्ति का या हाउस होल्ड का या उस इंस्टीट्यूशन का ये लीगल ये कंपल्सन हो जाता है, ये कानूनी ये बाध्यता हो जाती है कि वो उस ये टैक्स को ये पे करे। और टैक्स के ये नॉन पेमेंट की स्थिति में यानी कि ये गवर्नमेंट जो है वो आपको ये पनिश कर सकती है, उसके लिए पनिशमेंट के भी ये प्रावधान होते हैं। दूसरा एक चीज को ये ध्यान में रखना है ये टैक्सेशन के मामले में कि जो ये टैक्सेशन जो होती है यानी कि गवर्नमेंट जो आपके ऊपर या हमारे ऊपर अगर किसी प्रकार का ये टैक्स लगाती है तो उसके कारण हमारे फेवर में यानी कि जिस भी व्यक्ति या संस्था के ऊपर ये टैक्स को लगाया गया है उसके ये फेवर में ऐसा कोई लीगल राइट जनरेट नहीं होता है कि वो ये गवर्नमेंट को वो लीगली यानी कि वो कानूनी तौर पे ये कंपेल कर सके यानी कि मजबूर कर सके
कि जो भी ये टैक्स का यानी कि ये पैसा है उसको उसको किसी एक पार्टिकुलर वे में ही ये खर्च किया जाए। हम लीगली ये गवर्नमेंट को कंपेल नहीं कर सकते। मतलब अगर हम ये गवर्नमेंट को ये टैक्स दे रहे हैं तो ये हमारे ये फेवर में ये किसी भी प्रकार के यानी कि लीगल राइट को ये क्रिएट नहीं करता है कि हम ये गवर्नमेंट को मजबूर कर सके या कानूनी तौर पे या टेक्निकली हम उसको ये मजबूर कर सके कि हमारा जो टैक्स का पैसा है उसको किसी पार्टिकुलर वे में ही ये खर्च किया जाए। ये गवर्नमेंट की ये प्रेरोगेटिव होती है, उसका विशेषाधिकार होता है कि जो ये टैक्स से जो पैसा उसके पास आ रहा है यानी कि जो रेवेन्यू ये जनरेट हो रही है उस ये पैसे को वो किस प्रकार से और किस हेतु वो खर्च करे, ये गवर्नमेंट की ये प्रेरोगेटिव है, यानी कि ये कानूनी स्थिति ये है। लेकिन किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में यानी कि जैसा कि भारतवर्ष है और हमारा जो स्टेट है यानी कि हमारा जो देश है इसमें ये पब्लिक वेलफेयर की अवधारणा है। मतलब हमारा जो स्टेट इंस्टीट्यूशन जो काम करता है ये लोक कल्याणकार, आपको लोक कल्याण के वो ऑब्जेक्टिव के तहत या उद्देश्य के तहत ये काम करता है। तो गवर्नमेंट को ये मालूम है कि एक निश्चित ये समय अंतराल के बाद हमको ये फिर से ये जाना है यानी कि जनता के पास इलेक्शन में ये फ्रेश मैंडेट लेने के लिए। तो अगर ये जनता से जो पैसा लिया जा रहा है अगर उस पैसे को अगर यानी कि पब्लिक वेलफेयर पे अगर खर्च ना किया जाए यानी कि ये लोक कल्याण के ऊपर ये खर्च ना किया जाए या सरकार इस चीज को समझती है कि अगर यानी कि ये जनता से जरूरत से ज्यादा अगर ये टैक्स लिया जाए तो फिर हमको तो इलेक्शन फेस करना है, ये गवर्नमेंट को इलेक्शन फेस करना है ये फ्रेश मैंडेट को लेने के लिए। तो गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल कंपल्सन के कारण यानी कि राजनीतिक ये बाध्यता के कारण वो मजबूर होती है कि ये टैक्सेस का जो भी ये पैसा है उसका अधिकतर अंश जो है वो जनता के वेलफेयर के ऊपर ये खर्च किया जाए। लेकिन ये कानूनी कोई बाध्यता नहीं है ये गवर्नमेंट की। ये गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, उसके ये विवेक शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, ये उसका विशेषाधिकार है कि ये टैक्स के रूप में ये जो भी पैसा उसको ये दिया जा रहा है वहां की ये जनता के द्वारा या विभिन्न संस्थाओं के द्वारा उस ये टैक्स का पैसा वो किस रूप में वो यूज करे। तो ये टैक्स के बारे में यानी कि उसका डेफिनेशन ये है और उसके जो यानी कि जो इम्पोर्टेंट जो उसके एलिमेंट्स हैं वो अभी हमने आपको बताया। अब हम लोग बात करते हैं कि ये टैक्सेस कितने प्रकार की होती है। तो आप इस बोर्ड पे देख रहे होंगे कि मैंने ये आपको ये दो शब्द लिखे, एक को बोला जा रहा है कि ये डायरेक्ट टैक्स, दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि ये प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो ये टैक्सेस जो होती हैं इसको ऐसे समझिए कि जब यानी इसको ये टेक्निकली बोला जाए कि आपको ये प्रत्यक्ष कर वैसे कर होते हैं जिसमें कि जिसके ऊपर ये टैक्स को लगाया जा रहा है उस टैक्स का फाइनेंशियल बर्डन वही व्यक्ति या वही संस्था ये बियर कर रही है। तो ऐसे टैक्स को हम लोग ये डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यानी कि ये डायरेक्ट ये टैक्स के मामले में ये सुविधा नहीं होती है कि अगर हमारे ऊपर कोई टैक्स लगा तो उस ये टैक्स का जो वित्तीय भार है उस भार को मैं किसी दूसरे के ऊपर मैं ये शिफ्ट कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब हमारे ऊपर टैक्स लगा है तो वो टैक्स हम ही पे कर रहे हैं, हमारे ऊपर ही ये वित्तीय भार ये पड़ रहा है। मतलब यहां पे जो ये टैक्स का जो फाइनेंशियल ये बर्डन होता है
उसको किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर या अन्य संस्था के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं ये डायरेक्ट टैक्स के सबसे ये क्लासिकल एग्जाम्पल है आपको इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक प्रकार का ये डायरेक्ट टैक्स है जिसको आयकर आप लोग बोलते हैं या हम लोग ये बोलते हैं। तो आयकर एक ऐसा ये कर है जो कि जिस व्यक्ति के इनकम के ऊपर ये लगाया जा रहा है या किसी व्यक्ति या संस्था के ये प्रॉफिट के ऊपर ये लगाया जा रहा है, तो वो टैक्स उसी व्यक्ति से यानी वसूला जाएगा, यानी कि उस टैक्स का वित्तीय भार जो है वो उसी व्यक्ति के ऊपर ये पड़ेगा, किसी अन्य के ऊपर उस ये टैक्स के वित्तीय भार को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है आपको ये डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अन्य भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि वेल्थ टैक्स हुआ, जैसे कि ये गिफ्ट आपको टैक्स हुआ, जैसे कि ये कॉरपोरेशन टैक्स या कॉरपोरेशन टैक्स को ही एक कॉरपोरेट या प्रॉफिट ये टैक्स हम लोग बोलते हैं। ये टैक्स तो कॉरपोरेशन टैक्स का मतलब हुआ कि ये कॉरपोरेट या प्रॉफिट टैक्स। इसका ये मतलब है कि जो ये कंपनियां हैं उन कंपनियों का जो ये प्रॉफिट होता है, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में उनका जो भी ये प्रॉफिट है उस ये प्रॉफिट के ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये टैक्स लगाती है। और कॉरपोरेशन जो ये टैक्स है या कॉरपोरेट ये प्रॉफिट टैक्स है, इसको लगाने का अधिकार ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसी ये टैक्स को हम लोग ये कॉरपोरेशन टैक्स बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि किसी एक कंपनी ने अपने ये प्रॉफिट को अगर उसने ये शो कर दिया अपने ये खाता में, अपने यानी अकाउंट बुक में कि हमने एक वित्तीय वर्ष में इतना का प्रॉफिट ये कमाया है, तो उससे तो वो रिट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसी के ऊपर ये टैक्स लगा देती है, यानी कि इस केस में उस टैक्स का जो वित्तीय भार है वो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर या संस्था के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो कॉरपोरेशन टैक्स भी आपको ये डायरेक्ट टैक्स है। वेल्थ टैक्स हुआ, गिफ्ट टैक्स हुआ, इनकम टैक्स हुआ, ये कॉरपोरेशन टैक्स हुआ, ये सब सारे ये डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल है। फिर एक बार दूसरा टैक्स होता है जिसको हम लोग आपको दूसरे टाइप का टैक्स होता है जिसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। उसका हिंदी रूपांतरण है अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर वैसे कर होते हैं जिसमें कि ये टैक्स जिस व्यक्ति के ऊपर ये लगाया जाता है या जिस ये संस्था के ऊपर ये लगाया जाएगा, तो उस टैक्स का वित्तीय भार जो है वो व्यक्ति या संस्था ये खुद वहन वो नहीं करेगी, बल्कि उस टैक्स के वित्तीय भार को वो शिफ्ट कर देती है किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर या किसी अन्य ये संस्था के ऊपर। अब आप देखिए, जितने भी ये गुड्स एंड सर्विसेज का हम लोग ये कंजम्पशन करते हैं, आप लोग जानते होंगे कि ये सारे ये वस्तुओं के ऊपर एक नया टैक्स जो है वो लगाया जाता है जिसको कि ये जीएसटी हम लोग बोलते हैं। और जीएसटी का ये फुल फॉर्म होता है ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी जो है यानी कि गुड्स एंड व सर्विसेज टैक्स वो एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। क्योंकि होता क्या है कि ये जिसके ऊपर ये लगाया जा रहा है इस टैक्स को, तो उस ये टैक्स का वित्तीय भार जो है वो यानी कि संस्था या वो व्यक्ति यानी कि ये वहन वो नहीं कर रहा है, बल्कि उसको वो शिफ्ट कर दे रहा है वो कंज्यूमर्स के ऊपर। यानी कि आप जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु या सेवा का उपयोग या उपभोग आप ये करते हैं। हम जैसे मान लीजिए कि आप होटल में गए ये खाने के लिए, तो होटल में उनका अपना जो ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, अपना ये प्रॉफिट है, वो सब सारा वो सब लेकर के, मतलब मान लीजिए आपके एक मील का दाम जो है, अगर मान लीजिए कि ये 100 रुपया है, तो
आप जब ये बिल को देखिएगा तो उस ये बिल में ये लिखा रहेगा कि ये जो है इतना अमाउंट जो है वो इतना अमाउंट आपके ये खाने का पैसा है और इतना ये परसेंट जो है उस अमाउंट का ये जीएसटी है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। यानी कि जीएसटी जो है वो लगाया जा रहा है वहां जो ये रेस्तरां का जो ओनर है उसके ऊपर, और पैसा उसी से लिया जाएगा। लेकिन उस पैसे को, यानी कि उस पैसे का या उस कर का जो वित्तीय भार है वो रेस्तरां ओनर वो बियर नहीं कर रहा है, बल्कि ये टैक्स के वित्तीय भार को वो शिफ्ट कर दे रहा है। वो किसके ऊपर? तो ये कंज्यूमर्स के ऊपर, यानी कि ये सारे ये कंज्यूमर्स के ऊपर। तो आप देखिए यहां पे कि ये टैक्स लग रहा है कहीं और उस टैक्स का वित्तीय भार जो है ये यानी कि वहन कर रहा है कोई और। यानी कि जो भी व्यक्ति उस वस्तु या सेवा का, किसी भी वस्तु या सेवा का अगर वो उपभोग कर रहा है तो ये आपको ये जीएसटी का जो ये पैसा जो है, इस ये टैक्स का जो पैसा है ये उपभोक्ता ये बियर कर रहा है। तो वैसे टैक्सेस जिसमें कि जहां ये टैक्स का इंसिडेंस है, यानी कि जहां पे जिस पॉइंट पे ये टैक्स को लगाया जा रहा है उस पॉइंट पे उस टैक्स का फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, बल्कि वो फाइनेंशियल ये बर्डन जो है वो शिफ्ट हो जा रहा है या शिफ्ट कर दिया जा रहा है किसी, यानी कि आपको अन्य व्यक्ति की तरफ, या अन्य ये व्यक्ति को जो कि उस वस्तु या सेवा का उपभोग कर रहा है। तो ऐसे जो ये टैक्सेस होती हैं उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। और इसका ये सबसे ये प्रमुख एग्जाम्पल जो है वो आपको ये जीएसटी है। यानी जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। ये सेल्स टैक्स भी, यानी कि बिक्री कर जो होती हैं, ये भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। आपको ये कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये सब सारे एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्सेस के। तो आशा है कि आपको ये बात ये समझ में आई होगी कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच अंतर क्या होता है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी ये रेवेन्यू के स्रोत हैं, यानी कि राजस्व के जितने भी ये स्रोत हैं, उसमें जो ये टैक्स रेवेन्यू है, यानी कि ये टैक्सों के माध्यम से, यानी कि करों के माध्यम से जो पैसा ये गवर्नमेंट के पास ये राजस्व के रूप में जाता है, उसमें सबसे यानी कि बड़ा शेयर जो है वो आपको इनकम टैक्स का होता है। उसके बाद से ये कॉर्पोरेशन टैक्स है, और हाल फिलहाल के ये वर्षों में जीएसटी से भी ये मिलने वाली जो आय है या राजस्व है ये गवर्नमेंट को ये बढ़ती जा रही है। यानी कि मूल रूप में यही ये दो प्रकार के ये टैक्सेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट की ये टैक्स रेवेन्यूज होती है। अब यानी कि जो ये डायरेक्ट टैक्स है, और ये डायरेक्ट टैक्स में ये खास करके जो इनकम टैक्स है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसका ये प्रशासन जो है, ये भारतवर्ष की जो हमारा ये वित्त मंत्रालय है भारत सरकार की, उसमें ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, यानी कि राजस्व विभाग। और राजस्व विभाग के अंदर ही एक स्वायत्त संस्था ये पाई जाती है या उसको बनाई गई है, जिसको बोला जाता है ये सीबीडीटी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। और वही संस्था जो है वो भारतवर्ष में जो डायरेक्ट टैक्सेस से संबंधित जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सारे एडमिनिस्ट्रेशन को वो देखती है। और खास करके इनकम टैक्स, चूंकि यही सबसे बड़ा स्रोत है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए रेवेन्यू का, ये डायरेक्ट टैक्सेस के मामले में, तो उन सब सारी चीजों को देखती है। ठीक उसी प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में ही एक दूसरी संस्था पाई जाती है जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड
यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट ये टैक्सेस एंड ये कस्टम्स। तो ये संस्था जो है, तो ये संस्था जो है वो इनडायरेक्ट ये टैक्सेस के एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है। तो यानी कि ये जो संस्था है वो इनडायरेक्ट ये टैक्सेस के एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है। इसके अतिरिक्त आप देखिएगा तो उसके ऊपर एक अलग से ये वीडियो ही हम ये बनाएंगे कि जो ये जीएसटी जो है वो हाल फिलहाल के ये वर्षों में एक बड़ा ये स्रोत होते चला जा रहा है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू का। तो वैसी स्थिति में चूंकि ये केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों से भी ये जुड़ा हुआ ये मामला है, तो इस कारण एक कॉन्स्टिट्यूशनल ये बॉडी का निर्माण किया गया है जिसको कि जीएसटी ये काउंसिल बोलते हैं। यानी कि आपको ये किन प्रकार की ये वस्तुओं के ऊपर ये कितना रेट से ये टैक्स लगेगा, जीएसटी से संबंधित जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, या आपको जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित जो भी रिकमेंडेशंस हैं या किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट है ये केंद्र और ये राज्य के बीच में, तो उन सभी यानी डिस्प्यूट्स का निस्तारण या जो भी रिकमेंडेशंस है अप्रोप्रिएट ये रिकमेंडेशंस ये सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट्स को ये जीएसटी या काउंसिल करती है। और जीएसटी या काउंसिल जो है वो यूनियन या फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि आपको भारत सरकार के जो वित्त मंत्री हैं उनके ये चेयरमैनशिप में ये जीएसटी काउंसिल का गठन ये किया गया है। तो यानी कि अन्य भी संस्थाएं हैं जो कि यानी कि ये गवर्नमेंट के ये टैक्सेशन से संबंधित ये मामलों में वो अपनी अपनी ये भूमिकाएं वो निभाती हैं, या सरकार की जो फिस्कल पॉलिसीज होती हैं उसको यानी कि ये फॉर्म करने में, उसको जनरेट करने में वो संस्थाएं ये भूमिका ये निभाती हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है वो इतना ये विस्तृत, क्योंकि ये अपने आप में ये एक विस्तृत मुद्दा है और इसमें ये बहुत सारे ये घंटे लगेंगे इन सब सारे इश्यूज को यानी कि ये टेकअप करने में। तो आज का जो हम लोग का डिस्कशन था वो सीमित था इसी चीज के ऊपर कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच अंतर क्या होता है, और ये कौन कौन से ये टैक्स जो है वो डायरेक्ट ये टैक्सेस की वो श्रेणी में आते हैं, और कौन सी टैक्सेस जो है वो इनडायरेक्ट वो आपको टैक्सेस की श्रेणी में आती हैं, और ये टैक्स का ये मतलब क्या होता है। तो इन्हीं सब सारे चीजों को समेटता हुआ आज का ये वीडियो था। आशा है आपको ये वीडियो ये पसंद आपको आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर से हम लोग किसी ये नए मुद्दे के ऊपर, किसी ये नए एजुकेटिव ये मुद्दे के ऊपर वीडियो लेकर के फिर से आपके सामने ये प्रस्तुत होंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज को ये ठान लिया है कि अब जो भी ये वीडियो बनेंगे वो एजुकेटिव होंगे और या तो इंफॉर्मेटिव होंगे, क्योंकि आजकल ये सोशल मीडिया का आपको यूज से ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है, और जिसको देखिए वो किसी भी प्रकार के कंटेंट को, ये कुछ भी हो, इवन लोग अपने ये घर में किस प्रकार से रह रहे हैं उन सब सारे चीजों को वो लोग यानी कि ये वीडियो बना करके वो डाल दे रहे हैं। तो किसी भी चीज का जो यूज होता है और ये मिसयूज जो होता है उसके बीच में एक बहुत ही महीन लाइन होती है, और हम लोग ये कब किसी चीज के अच्छे यूज से ड्रिफ्ट होकर के उसके मिसयूज की तरफ ये चले जाएंगे, इसके लिए बहुत ही ज्यादा हम लोगों को ये सतर्क रहने की ये जरूरत होती है, और हम लोग इन मामलों में सतर्क हैं। कभी भी हम लोग किसी भी प्रकार का ट्रैश एलिमेंट या नॉन सीरियस ये चीजों को हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत ये नहीं करने जा रहे। तो आशा है कि अगले वीडियो में ये फिर से किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ये चर्चा लेकर के फिर से आपकी सेवा में हम लोग ये प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत ये धन्यवाद।